सविन्दुसिन्धुशुष्कलत्तरङ्गभङ्गरञ्जितं दिशश्रुपापजातजातकारिवारिसंयुतं कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारिवरमदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा मैया के चरण कमलारविंदों को नमन करते हुए, आप सभी भक्त वृंदों को प्रणाम करते हुए, आज मैया की पुनः मैया की बड़ी सुंदर महिमा को लेकर के आया हूँ कि नर्मदा मैया की कितनी बड़ी महिमा है। नर्मदा मैया का जो अर्थ है वो ही नर्मदा किसे कहते हैं? जो आनंद प्रदान करता है, जो सुख प्रदान करता है। हाँ, जो सुख प्रदान करे वही तो नर्मदा है। अब जिसके नाम में ही सुख है बंधुओं, उसका कहना क्या है। एक सच्ची घटना है। एक गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मण देवता जब बुजुर्ग हो गए तो अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो मैंने जीवन में आज तक गंगा नदी में दर्शन नहीं किया, गंगा नदी के दर्शन नहीं किया, स्नान नहीं किया, तो मेरी जब मृत्यु हो तो मेरे पुत्रों से कहना कि मेरी अस्थियों को गंगा जी हरिद्वार में हर की पेड़ी में विसर्जन कर देंगे, तभी मेरा कल्याण होगा। बंधुओं, वो अपनी पत्नी से इस प्रकार ब्राह्मण देवता ने कहा। बुजुर्ग हो चुके थे और जब कुछ समय बाद जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है, तब पत्नी को आज वो पुरानी बात याद आती है कि पति ने कहा था कि मरने के बाद मेरी अस्थियों को गंगा जी हरिद्वार में विसर्जन करवा देना। उसने अपने पुत्रों को बुलाया। बड़े पुत्र को बोला, बेटा, पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद उनकी जो अस्थियां हैं वो गंगा जी में विसर्जन करना है, ताकि उनका कल्याण हो सके, उनको मुक्ति मिल सके। बड़े बेटे ने कहा, माँ, मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मैं अपने काम धंधों में बहुत उलझा हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता। बड़े बेटे ने मना कर दिया। मझले बेटे के पास गई। मझले बेटे ने भी कह दिया, मैया, अभी मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है। ये पास में जो नर्मदा मैया हैं, इतने पास में है, यहाँ क्यों नहीं विसर्जित कर देती हो? माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि मृत्यु के बाद मेरी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन करना है, तो कम से कम अंतिम इच्छा तो उनकी हम पूरी कर दें, उनका कल्याण हो सके। उसने भी ध्यान नहीं दिया। तब जाकर के छोटे पुत्र को बोला कि बेटा, तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि मरने के बाद मेरी अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन कर देना, तो क्या तुम अपने पिता की इतनी छोटी सी भी अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो? छोटा बेटा माँ से कहता, माँ, मैं अपने पिता की अंतिम इच्छा को अवश्य पूरा करूँगा। और पहले बंधुओं, गंगा जी जाने के लिए कोई इतने साधन नहीं थे। जिस प्रकार अब साधन बड़े सुलभ हो गए हैं, उस समय कोई ऐसा साधन नहीं था बंधुओं, कोई ऐसा साधन नहीं था। पिता की अस्थियों को लेकर के जा रहा है, पैदल चल रहा है। पहले जब भी कोई बद्रीनाथ, केदारनाथ तीर्थ यात्रा में जाता था ना बंधुओं, तो वो लौट कर के आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो हमारे दादा दादी जी जाते थे तो पूरा गांव इकट्ठा होता था, ढोल बाजाओं के साथ उनका खूब सत्कार करते थे, उनकी विदाई करते थे। क्योंकि पहले की जो तीर्थ यात्रा थी बड़ी कठिन थी, मार्ग नहीं थे, जो लौट करके वापस आ जाए वो बड़े भाग्यशाली होते थे, क्योंकि बड़ी कठिन परिस्थिति थी वहाँ पर। छोटे पुत्र ने अपने पिता की अस्थियों को लेकर के आज जा रहे हैं गंगा जी के लिए, निकल पड़ते हैं। बंधुओं, पैदल चलते चलते काफ़ी जब अंधेला हो गया, तब एक ब्राह्मण का घर मिला रास्ते में।
तो ब्राह्मण के घर के दरवाजे में ही आवाज़ लगाई और उन्होंने कहा कि मैं गंगा जी जा रहा हूँ पिताजी की अस्थियों को लेकर के विसर्जन करने। रात्रि हो गई है, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मुझे रात्रि विश्राम करने का अवसर दीजिए। सुबह होते ही मैं आगे की ओर चला जाऊंगा। ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण का परिवार था और ये भी ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बाहर अपना आसन लगा लो। और पता है कहाँ पर आसन लगवाया था? जहाँ गौशाला थी, जहाँ गैयाँ बंधी थी, वहीं पर एक खाट दे दी और बोले आप यहाँ पर विश्राम करो। बंधुओं, अपने पिता की अस्थियों को वही खाट के नीचे रख लिया और खाट में रात्रि में सो रहा था। उसी समय अर्धरात्रि के टाइम पे वहाँ पर मनुष्य की आवाज़ में कोई बात कर रहा था। जब वो देखा, थोड़ा अंदर गया, तो पता है आपको, एक गऊ जो है वो अपने बछड़े को कुछ कह रही थी और मनुष्य की आवाज़ में। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं। मालूम है गऊ माता ने क्या कहा? गऊ माता कह रही थी कि बेटा, कल मालिक का जो पुत्र है, कल जो मालिक है वो मुझे गाय का मेरा दूध निकाल रहा था और तुमको दूर कर दिया था। दूध निकालते समय एक भी दूध तुमको नहीं पिलाया और जब तुम दूध पीने के लिए जब ज़्यादा जिद करने लगे तो कैसा उस मालिक का पुत्र ने कैसा तुमको मारा है। मुझे बहुत कष्ट है ये सुन करके, ये देख करके मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैं कल सुबह होते ही जैसे ही मालिक का पुत्र आएगा, इकलौता पुत्र है, मैं उसको अपने सींगों से मार मार करके उसकी मृत्यु कर डालूंगी। गाय का बछड़ा कहता है, माँ ये आप क्या कह रही हैं? ये पाप है, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। ब्राह्मण के बालक को मारोगी तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। कोई बात नहीं, मुझे यदि पिटाई किया है तो मेरा प्रारब्ध ही कुछ ऐसा रहा होगा, इसलिए आप इसे मत मारो, क्योंकि ब्रह्म हत्या की भागीदार बनेंगी आप। गऊ कहती है, बेटा उसकी चिंता मत करो, पास में ही एक नदी है, मैं उसमें स्नान करके मुक्त हो जाऊंगी, ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाऊंगी। बड़ी पवित्र नदी है वो, उसकी तुम चिंता मत करो। ये दृश्य, ये सब वो ब्राह्मण बालक जो अपने पिता की अस्थियों को लेकर के जा रहा था, रात्रि के समय सब सुन रहा था। ये दोनों माँ बेटों की बात, गाय की और बछड़े की। उसने जब रात्रि के समय इस प्रकार सुना, मन में विचार किया कि अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा। बंधुओं, सो रहा था, इतने में सुबह 5 बजे मालिक जागता है और गाय को चारा वारा डाल करके गाय का दूध निकालने के लिए आज उसका पुत्र ही आया है। जैसे ही उसका पुत्र आया तो गऊ ने जैसे रात्रि में जो बोला था वही चीज़ अपने सींगों से उस मालिक के बेटे को मार मार करके उसका जो पेट है वो फाड़ देती है महाराज। और उसका बालक जो है, ब्राह्मण बालक जो है, उसी समय मृत्यु उसकी हो जाती। और जैसे उसकी मृत्यु हुई, गाय सफ़ेद थी महाराज, लेकिन ब्रह्म हत्या लगने के कारण उसी समय सारे गाय का जो शरीर था वो काला पड़ गया। ब्रह्म हत्या उसके शरीर पर लग गई। अब महाराज वहाँ तो सुबह मातम छा गया। कौन, अब तो गाय है, गाय को मारेंगे तो गऊ हत्या लगेगी, इसलिए अब गाय को क्या करें। सब तो मातम मनाने में लगे हैं, चारों तरफ से पूरे ग्राम के लोग इकट्ठे हो गए। इधर मातम मचा था, उधर गाय छूट करके दौड़ लगाती हुई भाग रही है। पीछे वो ब्राह्मण जो अपने पिता की अस्थियों को लेकर के आ रहा था वो भी गाय के पीछे भाग रहा है। और भागते भागते क्या देखा कि गाय एक उस नदी में जाकर के जैसे ही डुबकी लगाती है, जैसे ही स्नान करती है बंधुओं, तो गाय का जो शरीर ब्रह्म हत्या के कारण काला पड़ गया था, जैसे ही उस नदी में प्रवेश किया और बाहर आई तो पुनः वो एकदम सफ़ेद हो जाती है। ब्रह्म हत्या से उसे मुक्ति मिल जाती है, वो मुक्त हो जाती है। ये दृश्य देख करके उस ब्राह्मण के बालक
कि आश्चर्य का ठिकाना नहीं। मन में विचार करता है, मैं अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में लेकर के जाने से क्या फ़ायदा, जो इस पवित्र नदी में स्नान करने से और मेरे पिता की अस्थियां विसर्जन करने से मेरे पिता की जब मुक्ति यहाँ पर मिलना है तो इतने दूर गंगा जा कर के मैं क्या करूँगा। उसी समय उसने निश्चय किया, अपने पिता की अस्थियों को महाराज ले जा कर के उस नदी में जैसे ही विसर्जन किया और किसी से पूछा ये कौन सी नदी है, तो एक व्यक्ति ने कहा, भैया इन नदी का नाम है नर्मदा। ये मनुष्यों को आनंद प्रदान करने वाली, मनुष्यों का कल्याण करने वाली नर्मदा मैया है। जैसे ही नर्मदा मैया में अपने पिता की हड्डियों का विसर्जन किया बंधुओं, उसके पिता को तत्क्षण मुक्ति मिल जाती है और घर में स्वप्न दे दिया अपनी पत्नी को कि देवी आज तुम्हारे छोटे पुत्र ने मेरा कल्याण कर दिया, मेरे जीवन का उद्धार कर दिया। मुझे परम पवित्र नदी, मैं तो गंगा जी के लिए कह रहा था, लेकिन तुम्हारे छोटे पुत्र ने तो नर्मदा जैसी पवित्र नदी में मेरी हड्डियों का विसर्जन करके मुझे तो धन्य कर दिया। मैं अपने समस्त काल से मुक्त होकर के भगवान के धाम को जा रहा हूँ। बंधुओं, इस प्रकार परम पवित्र नदी, परम पवित्र नदियों में से, समस्त नदियों में से गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, सरजू, गंडकी, उन समस्त नदियों में जो श्रेष्ठ नदी है उसको हमारे शास्त्रों में नर्मदा मैया कहा गया है। नर्मदा मैया के प्रभाव से उसके पिता की तत्क्षण मुक्ति बन जाती है और वो भगवान के धाम को जाता है। इसलिए बंधुओं, आज एकादशी का सुंदर अवसर है, एकादशी का दिन है और एकादशी के दिन इस प्रकार नर्मदा मैया की परम पवित्र कथा को सुनकर के व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है, व्यक्ति के सारे विकार, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए हमेशा माई की कथा को सुनते रहें। नर्मदा मैया की कथा सुनने का जो फल है महाराज, उसका कोई वर्णन नहीं है। नर्मदा मैया की जो कथा निरंतर सुनता है, नर्मदा मैया का जो गुणानुवाद निरंतर करता है, उसके जितने भी शोक हैं, उसके जितने भी दुख हैं, उसका जितने भी पीड़ा है, जिस प्रकार वो उसको कितना भी कष्ट क्यों ना हो, नर्मदा मैया उसके समस्त कष्टों को हरण कर लेती हैं और उसे आनंद प्रदान करती हैं, उसे सुख की अनुभूति कराती हैं। यही तो नर्मदा मैया का सच्चा चमत्कार है। इसलिए बंधुओं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चिंतन नर्मदा मैया का करें। नर्मदा मैया जैसे पवित्र और नर्मदा मैया जैसे शक्तिशाली इस संसार में दूसरी कोई माँ नहीं है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते हर समय नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर का जाप करें। नर्मदे हर का जाप करने से आपके अंदर के सारे विकार दूर हो जाएंगे। यदि आपके हाथ की रेखा भी यदि गलत होगी, आपके जीवन में संकट कितना भी हो, शनि की 7.5 क्यों ना चल रही हो, आपके जीवन में कितना भी संकट क्यों ना हो, नर्मदा मैया के स्मरण से सारे संकट दूर भाग जाते हैं। जहाँ कहीं भी आप रहते हों, एक बार नर्मदा मैया अवश्य जाएं, उनसे प्रीति करें, उनसे प्रेम बढ़ाएं। मैं सत्य कहता हूँ, वो तो इतनी कृपालु हैं, इतनी दयालु हैं, वो तो चाहती हैं कि मेरे भक्त एक बार मेरे पास आएं, एक बार मुझसे अपनी समस्या कहें तो सही, मैं उनके समस्त संकटों को दूर कर दूंगी। ये नर्मदा मैया के वचन हैं। लेकिन हम लोग संसारियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, मेरी मदद ये कर देगा, मेरी मदद ये कर देगा, लेकिन वो स्वयं दुख भरा है, वो तुम्हारे क्या दुख को दूर करेगा। यदि जब संसार से हार जाना बंधुओं, तो एक बात मेरी ज़रूर याद रख लेना, जब तुम चारों तरफ से हार जाओ, चारों तरफ जब तुम्हें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, तब मेरी बात मान करके आप नर्मदा मैया की शरण में चले जाना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, नर्मदा मैया की जिस दिन आप शरण में जाओगे, शरण ग्रहण करते ही आपके जीवन में वो परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में वो सुख प्रदान होगा, वो सुख और आनंद की अनुभूति होगी, वो स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आप
भगवान की शरण में रहें, माई की शरण में रहें। और आपको वीडियो यदि अच्छा लगता हो, मेरे हर वीडियो यदि आपको पसंद करते हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट करके नर्मदे हर लिखें, ताकि मुझे ये पता तो चले कि आप लोग मेरी वीडियो को सुनते हैं। और सुनना बस नहीं है, मैं केवल सुनाने के लिए नहीं, मेरी वीडियो को सुन करके आपके जीवन में कोई थोड़ा भी परिवर्तन यदि आता हो तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। और नहीं, क्या मतलब है फिर समय की भी अब खराबी करना। मात्र मेरा उद्देश्य है कि जन जन में मैया का प्रचार प्रसार करना, जन जन में, सबके हृदय में मैया के भाव को प्रकट करना, मैया के प्रति चरणों में अनुरक्ति कराना। यही मेरा एक धर्म है जो मैंने परिक्रमा में मैंने संतों से सुना था, संतों से सीखा था। इसलिए मेरा उद्देश्य जो बना है, मात्र मैया के चरणों में, भगवान के चरणों में हर सनातनी को जोड़ना, यही मेरा धर्म है। मात श्री नर्मदे हर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को और लोगों तक शेयर करना। मात श्री नर्मदे हर। हर हर महादेव।